हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नैशा आलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कीमा चने दाल की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप इसे बनाएं, घर वाले भी बहुत शौक़ से खाएंगे। बनाने में आसान और खाने में तो है ही मज़ेदार। आप लोग मेरी इस रेसिपी को बना के ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस रेसिपी को। गैस पे मैंने कुकिंग पॉट रख लिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो जाने के बाद 2 अदद दालचीनी स्टिक, 1 बड़ी इलायची और 6-7 काली मिर्च के दाने ऐड करेंगे और इसे कुछ सेकंड्स फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को रफली से कटिंग करके ऐड कर देंगे और फिर इस प्याज को ब्राउन कर लेंगे। देखिए प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें कीमा शामिल करेंगे। ये मैंने हाफ़ केजी बीफ का कीमा लिया है। यह हाथ का मोटा मोटा कुटा हुआ है। देखें कीमा इसमें डाल के इसे अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इस कीमे की जो भी स्मेल है वो दूर हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट भून लिया है। अब इसमें जो है 1.5 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और फिर हम इसे अदरक लहसुन के साथ और मज़ीद भून लेंगे। देखें ऑयल सेपरेट हो गया है और इसे मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। ये मैंने 2 अदद लार्ज साइज़ के टमाटर रफली कटिंग करके इसमें ऐड किए हैं। इसे मिक्स करके अब हम इसमें पाउडर मसाले शामिल करेंगे। लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक जाएगा 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और भुना कुटा धनिया लेंगे 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि ये मसाले जले नहीं और इन मसालों को हम अच्छी तरह से फिर भून लेंगे। देखें टमाटर सॉफ्ट हो गए और मीडियम फ्लेम करके मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है। अब इसमें चने की दाल शामिल करेंगे। 200 ग्राम चने की दाल को मैंने 4 घंटे सोक किया है। इसका पानी मैंने फेंक दिया है। अब इस दाल को हम इसमें शामिल करेंगे। दाल डाल के हमें इसे इन मसालों के साथ 2 मिनट भून लेना है। और इसे भून लेने के बाद फिर इसमें 1 कप पानी का शामिल करेंगे। इसे मिक्स करके कवर कर देंगे और दाल को गल जाने तक पका लेंगे और चूल्हे की आंच मीडियम लो पे कर देंगे। तो यहाँ दाल को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं। इसे चेक करते हैं। तो यहाँ मेरी दाल जो है ज़्यादा देर सोख हुई थी तो इसीलिए इसे गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा और कीमा जो है हमने पहले भी अच्छी तरह से भुना था और फिर ये दाल के साथ पका है तो ये भी तकरीबन गल चुका है। देखें दाल जो है अच्छी तरह से गल चुकी है। हमें इसी तरह की गली हुई चाहिए कि दाल गल भी जाए और घुटे भी नहीं। तो इसी तरह का ये कीमा चना दाल फ्राई अच्छा लगता है। तो खाना पकाते वक्त कुछ बातें होती हैं जिन्हें ध्यान में रखना ज़रूरी होता है, तो जब भी खाना अच्छा बनता है। तो जैसे आपको इसमें हल्की ग्रेवी रखनी हो तो कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा रूखा रूखा सा भी अच्छा नहीं लगता है। अब कुछ मसाले हैं हम इस टाइम ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी ली है। इसे इस तरह मसल के ऐड करेंगे, इससे इसका फ्लेवर और मज़ीद बढ़ जाता है। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और 2 मिर्चों को मैंने इस तरह से काट के शामिल किया है। तो आप चाहें तो मिर्चें साबित ऐड कर लीजिएगा। थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और इन तमाम चीज़ों को हम इसमें शामिल करके 2 मिनट फिर से कवर कर देंगे ताकि इन मसालों का फ्लेवर और खुशबू दोनों ही इसमें आ जाए। तो लीजिए जनाब, 2 मिनट बाद अब हम इसका कवर हटाते हैं और इसे चेक करते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये कीमा चना दाल बन के रेडी है। इसे सर्व करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। आप इसे नान चपाती के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। आज मैंने अपनी बेटी की फरमाइश पे गुलाब जामुन भी बनाए हैं। गुलाब जामुन की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे किस सिटी या फिर कंट्री से वॉच करते हैं, कमेंट्स बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिएगा।
इजाज़त दें, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।